आप सबने देखा ही है कि सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो जंगल में सीधे खड़े रहते हैं। टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई नहीं काटता है। उसी प्रकार कभी कभी बहुत अधिक अत्यधिक ईमानदारी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। हमें अपनी अच्छाई पर विश्वास उठने लग जाता है और सच्चाई को हम कभी भी ये देखने लग जाते हैं कि हम क्यों सच्चे इंसान हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी सच्चाई को सही समय पर और परिस्थिति देख करके व्यक्त करना चाहिए, कभी भी हो, ताकि कोई भी हमें मूर्ख बनाकर न चला जाए और हम समय पर अपने स्वयं को कठिनाइयों से बचा भी सकें। उस समय बुद्धि से, विवेक से, समझदारी से काम लेना चाहिए। क्योंकि चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति बहुत सीधा व स्पष्ट होता है उसको लोग अक्सर वो दूसरों के द्वारा निशाना बनाने के लिए बहुत निशाना बनाया जा सकता है, उसको कभी भी निशाना बनाया जाता है, उसका अनावश्यक फायदा उठाने लग जाते हैं लोग बाग। ठीक वैसे ही जैसे सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है। इसलिए जो बेईमान लोग होते हैं, जो लोग ऐसे लोगों का गलत उपयोग करते हैं, उन लोगों के बीच कभी कभार जरूरत से ज़्यादा ईमानदारी दिखाना भी बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। आप अपना सर्वस्व खो भी सकते हो। इसलिए ऐसे विपरीत समय में हमें अपनी ईमानदारी को, अपनी समझदारी को, अपनी कर्तव्यनिष्ठा को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने विवेक को, अपनी परिस्थितियों को और उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को समझकर ही हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। अगर हम अपनी ईमानदारी के कारण, नहीं तो हम बहुत बेवजह परेशान हो जाएंगे और हम अपनी ईमानदारी के कारण हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे कि हम ईमानदार क्यों हैं। इसलिए एक संतुलित और एक समझदार जीवन जीने के लिए हम लोगों को ये सब करना चाहिए, लेकिन हमें उचित समय पर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए अपनी ईमानदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ईमानदारी ही एक हमारे लिए ऐसा शस्त्र है जो बड़े बड़ों की नींद हराम कर देता है। इसलिए भले ही आप सीधे हैं, भले ही आप ईमानदार हैं, लेकिन आप किसी के काम तो आ रहे हैं। इसलिए हमें अपनी ईमानदारी पर गर्व होना चाहिए, ईमानदारी पर नाज होना चाहिए। और ये ईमानदारी जीवन का सबसे बड़ा वैभव है, जीवन का सबसे बड़ा यश है, जीवन की सबसे बड़ी कांति है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। इसलिए बेईमान लोग इस वरदान पर हावी नहीं हो सकते हैं। कुछ समय के लिए उसको वो निराश कर सकते हैं, हताश कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति हमारे बीच में क्यों है, या ये ईमानदार व्यक्ति हमारे बीच में कहां से आ गया, या ये ईमानदार व्यक्ति से बचने की कोशिश करेंगे, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। तो ईमानदार व्यक्ति को हर कोई व्यक्ति सहजता से स्वीकार भी नहीं करता है। इसलिए वही व्यक्ति स्वीकार करेगा जो व्यक्ति स्वयं ईमानदार होगा। वही व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति को आगे भी बढ़ाएगा जो व्यक्ति वास्तव में स्वयं ईमानदार होगा, स्वयं उसके अंदर शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, उसके अंदर दूसरे को आगे बढ़ाने की ललक होगी। वही व्यक्ति ईमानदार व्यक्तियों को आगे बढ़ाएगा। इसलिए ईमानदारी पर हताश न होए, अपने आप को हीन भावना से न देखें, ईमानदारी को गर्व का विषय बनाएं और जो ऐसे लोग हैं उनसे बच करके अपने काम को आगे बढ़ाएं। और ईमानदारी ही हमारी सर्वोत्तम नीति है जीवन की, और यह नीति हमारी जीवन पर्यंत बनी रहनी चाहिए।